इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं दालचीनी, जो कि एक स्पाइस है, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है सिनेमॉन। ओके, तो फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहा जाता है तेज पत्ता, और इंग्लिश में बोला जाता है बे लीफ। यस। अब अगर कोई पूछे कि ये जो ब्लैक ब्लैक सी गोल गोल सी काली मिर्च दिख रही है, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो काली मिर्च को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक पेपर। ओके, इसे क्या बोलते हैं? ये चिक्की है। ओके, चिक्की को इंग्लिश में चिक्की ही बोलते हैं, बट इसके अंदर जो तिल के दाने यूज़ हुए हैं, यानी तिल के बीज यूज़ हुआ है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेसमे सीड्स। ओके, और इसे किसके साथ मिलाकर बनाया गया है? गुड़, यानी कि इंग्लिश में गुड़ को बोला जाता है जागरी। ओके, क्या आपको इसमें जो यूज़ हुआ है, यानी कि ममरा, जो कि गुजराती में बोलते हैं, हमारी तरफ से लाई बोलते हैं, तो लाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोला जाता है पफ्ड राइस। ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट का एक पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है किडनी, जिसको हम हिंदी में गुर्दा कहते हैं। यस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं राजमा की इंग्लिश, जो कि एक डिश है, वेजिटेरियन डिश है, उसकी इंग्लिश होती है किडनी बीन्स। ओके, तो अब आप कभी नहीं भूलने वाले कि राजमे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। जी हाँ, राजमा को अगर आपको बोलना है कि मेरे आचार विचार उससे नहीं मिलते हैं, तो क्या आप बोलेंगे कि माई थॉट्स एंड पिकल्स आर नॉट मैच्ड? इज इट करेक्ट? नो। आचार विचार को इंग्लिश में बोला जाता है एथिक्स, यानी आपके जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं, वो मैच नहीं करते। तो यू कैन से लाइक दैट माई एंड माई फ्रेंड्स ethics are not matched. Yes, or you can say when we have a friendship, it's very important to match our ethical values. Yes, so हमारे आचार विचार आपस में मिलने चाहिए. Okay, so don't say like आचार and विचार, thoughts and pickles and thought. I hope इंग्लिश में स्विमिंग करना कहते हैं, ये तो पता है, पर जो हिंदी में बोलते हैं गोते लगाना, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डाइविंग। ओके, तो अगर हमें कहना है कि वह नदी में गोते लगा रहा है, तो वी कैन से लाइक दैट ही इज डाइविंग इन द रिवर। आई होप यू अंडरस्टैंड। What is it? Yes, it is a root vegetable that is in English you can call ginger. In Hindi it is adrak. Okay, do you know it is a noun? Yes, because it's a name of a vegetable. Now I'm going to tell you, when you turn it into an adverb like gingerly, then what it means. Yes, so when you turn it into adverb, it means in very careful manner. Let's have a sentence. He came into the house in gingerly manner. Take out that pet in gingerly way. Yes, I hope you understand. Bye bye.